इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। श्री कागभूषुंडी बाबा कहते हैं, हे गरुड़ जी, राम भक्ति रूपी चिंतामणि जिसके उर में बसती है, हृदय में, उसको चतुर्दिक हर पल हर क्षण प्रकाश ही प्रकाश का बोध होता है। उसको प्रकाश के लिए न दिया चाहिए, न घृत चाहिए और न बाती चाहिए। अब ये राम भक्ति रूपी चिंतामणि किसके बसती है, इसका समाधान दिया है श्री भूषुंडी बाबा ने। भक्ति एक पथ है, शब्दों में हम आज नहीं जाएंगे, भावार्थ को विचार करते हैं। भक्ति एक पथ है। जैसे हम लोगों को ज्ञान पथ समझ में नहीं आता, ठीक इसी प्रकार ज्ञानियों को भक्ति पथ समझ में नहीं आता। हम आप 24 घंटे में भक्ति पथ पर ही चलते रहते हैं, केवल पता नहीं है, ज्ञान नहीं है। हम जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। जैसे आंख में जब तक कोई समस्या न आवे तो आंख की पलक झपकती है कि नहीं झपकती है, इसका पता नहीं चलता। सांस में जब तक कोई समस्या न आवे तो सांस भी हमारी है और चल रही है, इसका पता नहीं चलता। ऐच्छिक क्रियाओं का तो पता चलता है, अनैच्छिक क्रियाएं सहज चलती रहती हैं। सांस चल रही, हाथ पांव चल रहा, मन चल रहा, जिह्वा अपना व्यवहार कर रही है, त्वक भी चल रहा है, कान भी सुन रहा है। जब तक कोई रुकावट नहीं आती है ऐन्द्रिक, तब तक इंद्रिय बोध नहीं होता। ठीक इसी प्रकार हमारे आपके जीवन में जब तक हम अनुभूति में नहीं लेते हैं कि ये भक्ति क्या है, तब तक भक्त हम भी हैं, भक्ति चल रही है, इसका पता नहीं चलेगा। भगवान ने समय पाकर श्री लक्ष्मण जी महाराज को भक्ति योग के प्रश्नों का उत्तर दिया अरण्य कांड में। संभवतः दोहा क्रमांक 15-16 होगा। भक्ति के साधन कहूं बखानी, सुगम पंथ मोहि पावहि प्राणी। मेरे प्रभु ने शबरी मैया जी को भक्ति का मार्ग दर्शाया। ये भक्ति है। शबरी मैया तो कह रही थी, प्रभु हमको तो कुछ पता ही नहीं, मैं तो अधम ते अधम, अधम अति नारी, तिन्महु मैं मति मंद अघारी।
मैं तो मंदमती हूं, जड़मती हूं, अबला हूं, मेरे को भक्ति का क्या पता। और परमात्मा ने नव प्रकार की भक्ति प्रकाशित करते हुए शबरी मैया से क्या कहा? सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तो। आप में सभी प्रकार की भक्ति दृढ़ है। तो हम लोगों में है, हम लोगों में भी, परंतु हमको पता नहीं है। और जब तक पता नहीं होगा तब तक आनंद जीवन में नहीं आएगा। देखिए, सत्संग व्यवहार नहीं है, परमार्थ यात्रा है। अभी बलिया में हम साथियों के साथ एक सिद्ध पुरुष के शरण में बैठकर राम कथा गा रहे थे। कितना आनंद आया हो, बैठते कथा बन जाती थी। दादाजी हारमोनियम बजा रहे थे, वाह क्या बात। डॉक्टर साहब और श्रीमान जी तो थे ही थे। भैया बैठते ही, वो जो गांव वाले गुरुजी हमारे, क्या अद्भुत, बैठते ही संजीव बाबू रस बन जाता था। और वो पीछे बैठे रहते थे। मानस और गीता उनके कंठ में विराजते। क्या सिद्धि है, अद्भुत अद्भुत। बोले प्रेम भूषण, बेटा मन और प्राण ए में न मन आपन बा न प्राण आपन बा, दोनों भगवान कहूं। चाह कर मन भी नहीं ले सकते हो और चाह कर प्राण की रक्षा नहीं कर सकते हो। वो जब चाहिए दोनों अझुरा देंगे। लीजिए, पोथी लिखने पर ही समझ में आएगा। हो पोथी, और महापुरुष ने तब करके एक के वाक्य में दोनों बता दिया। आहा, बड़ा आह्लाद हुआ, आनंद आया। हम आप सब भक्ति कर रहे हैं, परंतु पता नहीं है हो। औहे पता बताने के लिए संजीव भैया हमको यहां बुलाए हैं। और क्या करेंगे हम कथा सुना के यही ना बताएंगे कि आप जो कर रहे हैं यह भक्ति है। देखिए, शबरी मैया से राम भक्ति चिंतामणि है। जिसके हृदय में राम भक्ति रूपी चिंतामणि अवतरित हो गई, उसका दुख समाप्त हो जाए। बसई गरुण जाके उर अंतर, मोह दरिद्र निकट नहीं आवा, लोभ बात नहीं ताहि बुझावा किसको। परम प्रकाशक वह दीप जो है, भक्ति मणि रूपी जो दीपिका है, कोई बुझा नहीं सकता। जान जाइए बस। तो आज इस भक्ति मणि के आश्रय में हम लोग शबरी मैया के प्रति जो भगवान ने भक्ति के साधन बताए उस पर भाव रखते हैं। फिर आगे कल हम लोग लक्ष्मण जी महाराज को जो प्रभु ने बताया उसका चिंतन करेंगे। फिर आगे के प्रसंगों में जो भगवान ने पुरजनों को बताया, अवधवासियों को, उसका चिंतन करेंगे। फिर लक्ष्मण जी महाराज ने जो निषाद जी को बताया उसका चिंतन करेंगे। इसी क्रम में चलते रहेंगे। 7 दिन इसका चिंतन होगा, 8वें दिन महाअभिषेक होगा, फिर 9वें दिन उत्तरकांड करके और हम लोग कथा को पूर्ण करेंगे। दर्शन करिए। ये हमको ज्ञात है कि हम कुछ नहीं जानते हैं, ये अच्छा है।
क्योंकि बहुत जानना भी बड़े रोग बना देता है। जानकारी कम हो ना तो जीने का रस होता है। भक्ति क्या? प्रभु ने कहा प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, शरीरति मम कथा प्रसंगा, तो शरीरति गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमा, चौथी भगति मम पहली भक्ति संतों का संग मिल जाए। संत आवे नहीं, हम संतन के पास जावें, ये भक्ति है। संतों के पास जाकर उनके श्री चरण में विराजकर बैठकर और उनसे अनेक प्रश्न जीवन, वेद, शास्त्र, पुराण, भगवान के संबंध में करते हुए भगवत भागवत चर्चा में लगना, ये पहली दूसरी दोनों भक्ति सिद्ध हो जाए। संत का संग हुआ तो अनंत का स्मरण होगा ही। देखिए, तो आप कहेंगे साहब ये संत कौन है? जिसका स्मरण करने मात्र से भगवंत का स्मरण आ जाए वह स्वरूप संत है। स्मरण कर लिया, भगत है, बड़े अच्छे महापुरुष है संत। उनके संग में लगने के लिए निरंतर उद्यत रहना, प्रस्तुत रहना, लगे रहना, प्रयासरत रहना, ये भक्ति है। ये एक खंड हुआ। दूसरा, भगवान की पावन कथाओं में हमारी रुचि हो, हमारी प्रीति हो, हमारा प्रेम हो, हमारा अनुराग हो, हमारा स्नेह हो। जरा कुछ सुनाइए महाराज, बड़ी कृपा की। लेकिन ध्यान रखना, सुनाने का भी आग्रह समय देखकर, व्यवस्था करते हुए, उचित अनुचित का विचार करके, कहां कब कैसे साग्रह किया जाए तो प्रसंग में गति मति की प्रवेश करती है। चाहे जहां कथा सुनाने का आग्रह न हो, स्टेशन चले जा रहे हैं, कोई महापुरुष मिले, अरे वाह वाह अच्छे मिले आप, चलिए कुछ सुनाइए, अरे गाना वाले हैं का? खेत जा रहे हैं वहीं मिल गए, वहीं सुनाने लगे, नहीं। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।